गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। बच्चों अभी तक थोड़ा सा मैं बता दूं, अभी तक हमने नंबर ऑफ मोल्स जो कैलकुलेट करे थे, नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ मास, नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आज हम इसी मोल्स का रिलेशन, मोल्स कैलकुलेशन का रिलेशन देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो रिलेशन, फर्स्ट टू सबको याद रहते हैं, लेकिन जो आज रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं ये रिलेशन एंड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स काफी स्टूडेंट छोड़ देते हैं। तो आइए पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आफ्टर दैट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, आइडियल गैस इक्वेशन। बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आप लोग जानते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन यहां पे देखिए बोर्ड पे, दैट इज गिवन बाय PV इक्वल्स टू nRT। जहां पे हम इस टर्म की बात करेंगे, P क्या है यहां पे बच्चों, P इज द प्रेशर, P इज द प्रेशर। अगर हम यूनिट की बात करें बच्चों तो यूनिट क्या होती है प्रेशर की, एटमॉस्फेयर। एंड 1 एटमॉस्फेयर का मैं रिलेशन आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो प्रेशर की यूनिट पास्कल। रिलेशन बता रहे हैं, एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। ऑल्सो 1 bar means bar is also a unit of pressure, 1 bar equals to 10 to the power 5 पास्कल। तो बच्चों यहां पे देखिए, यहां से 1 एटमॉस्फेयर कितना आ गया, 1.01325 बार। आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 10 to the power 5 पास्कल क्या है, 1 बार। इज इट क्लियर। चलिए अब बात करते हैं बच्चों वॉल्यूम की। V is the volume, V is the volume, स्टैंडर्ड यूनिट डेफिनेटली मीटर क्यूब। आइए देखिए कुछ छोटी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। 1 मीटर क्यूब बच्चों, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। इज इट क्लियर। 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर। 1 लीटर ऑल्सो आपका कितना, 1 लीटर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसी सेंटीमीटर क्यूब को आप कभी कभी सीसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितना हो गया 1000 सीसी। तो ये जो बच्चों मैंने ये रिलेशन लिखे हैं ये कहीं ना कहीं आपके बीच में यूज हो जाएंगे। अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू पता होगी तो उतना आपका क्या टाइम बचेगा, आपकी उतनी कैलकुलेशन फास्ट होगी। इज इट क्लियर। चलिए वॉल्यूम की बात हम कर चुके हैं। N क्या है बच्चों, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। N क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद देखिए बच्चों R की बात करते हैं। आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, T क्या है, T इज द टेम्परेचर। आइए टेम्परेचर की बात पहले कर लेते हैं। T क्या है, टेम्परेचर। T है आपका टेम्परेचर, स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन। अब बच्चों कभी आपको सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कैसे कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो T इक्वल्स टू कैसे करेंगे केल्विन में, जितना टेम्परेचर आपको सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, उसमें आप लोग 273 ऐड कर दीजिए, आपका किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। दिस इज इन सेंटीग्रेड सी। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू आप जानना चाहते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं, इट इज 273.15। तो ये रिलेशन आप लोगों को यूज करना है टू कैलकुलेट टेम्परेचर इन केल्विन। इज इट क्लियर। चलिए तो हमने सारे टर्म पढ़ लिए एक्सेप्ट R। आइए R की स्टडी करते हैं। R आपका बच्चों क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इट इज योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए। आर की जो वैल्यू है याद रखिएगा 8.314 जूल
पर केल्विन पर मोल। यूनिट समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए देखिए, यहीं पे देख लीजिए। चलिए आपके आर, यहां से आर का रिलेशन क्या आएगा, पीवी बाई क्या आएगा आर का, एनटी। तो पीवी यानी पीवी की यूनिट जूल भी होती है। पीवी क्या होता है, पी डेल वी, वर्क डन, वर्क डन की यूनिट जूल, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। कहती बात समझ में आ रही है। चलिए तो यूनिट आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। आइए देखिए, आर की जो दूसरी वैल्यू होती है, देखिए वो होती है आपकी 0.0821। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वैल्यू आपको कब सब्स्टिट्यूट करनी है, जब आपको प्रेशर दिया हुआ हो एटमॉस्फेयर में, एटीएम में, एंड वॉल्यूम दिया हो लीटर में, एंड अगेन टेम्परेचर केल्विन एंड मोल्स पर मोल। इज इट क्लियर? तो जब भी आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया हो एंड वॉल्यूम लीटर में दिया हो, तो डायरेक्टली आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और कैलकुलेशन अपनी फास्ट कर लीजिए। तो यहां पे लिख दूं क्या आप लोगों के लिए, यूज दिस वैल्यू व्हेन, कब, व्हेन जो आपका प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में है एंड जो वॉल्यूम है वो आपका किस में है, लीटर, LIT लीटर में है। इज इट क्लियर बच्चों? तो दिस वाज बेसिक। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो आपकी कैलकुलेशन काफी फास्ट होने जा रही है। तो जल्दी से इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। चलिए काम करते हैं, एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं। आइए समझिए, एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल 14 तक हम कर चुके हैं। एग्जाम्पल 15 देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लीज मेंटेन द डिसिप्लिन, प्लीज सिट डाउन। ओके, एग्जाम्पल 15 की हम बात कर रहे हैं। आपको दिया है फाइंड, आपसे बोला जा रहा है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इफ प्रेशर दिया हुआ है आपको 80 एटमॉस्फेयर एंड आपको जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको जो वॉल्यूम दिया है 25 लीटर एंड इज इट क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं एंड जो टेम्परेचर दिया हुआ है, एंड टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में। तो आइए, नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन क्या होता है, PV/RT, यही होता है। अब देखिए प्रेशर आप किस में डाल रहे हैं, प्रेशर आप ATM में डाल रहे हैं, वॉल्यूम आप लीटर में डाल रहे हैं। जब भी प्रेशर आप ATM में, वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर ATM में, वॉल्यूम लीटर में, उस समय आर की वैल्यू क्या रखनी है, आर की वैल्यू रखनी है क्या, 0.0821 इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में 27 है, केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो 273 उसमें है, ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया, 300 केल्विन। तो बच्चों सॉल्व कीजिए और आपका एन की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो क्या ये टफ था? काफी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, आर की वैल्यू ये डाल देते और उनका आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाता। तो फिर से बोल रहा हूं, ये यूनिट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किलो मोल हमेशा से, सॉरी केल्विन पर मोल दोनों में कॉमन है। इस यूनिट का ध्यान रखना है, ये एटमॉस्फेयर लीटर है, ये जूल में है। अगर आपने इसका ध्यान दे दिया तो देयर इज नो चांस कि आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाए। इज इट क्लियर? क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? चलिए नोट कीजिए, फिर कुछ एग्जांपल्स कर। आइए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं STP। आइए समझिए, व्हाट इज योर STP। देखिए, व्हाट इज योर STP। STP is your standard
टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर शॉर्ट में आप इसको कैसे बोलते हैं, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर किसे बोला जाता है, ध्यान से देखिए। पहले से क्या होता था, पुराने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपके दो कन्वेंशन है, वन इज योर ओल्ड, वन इज योर ओल्ड कन्वेंशन and one is your definitely new convention देखिए ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप स्टैंडर्ड प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या लेते थे, 273 केल्विन, 273 केल्विन एंड 1 atm 1 एटमॉस्फेयर को आप लेते थे क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। बट न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या लेते हैं, फिक्स्ड का मतलब क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर लेना है आपको, एंड प्रेशर कौन सा, एंड 1 बार प्रेशर, ये है आपकी कंडीशन न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। यानी टेम्परेचर कोई फिक्स नहीं है, जो भी आप लोगे कांस्टेंट लोगे, इट शुड नॉट बी वेरिएबल, ये समय के साथ वेरी नहीं होना चाहिए। जनरली इन जनरल आप क्या लेते हैं, जनरली आप क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को ही, यानी जनरली आप 273 केल्विन को ही एंड 1 बार प्रेशर को स्टैंडर्ड लेते हैं जनरली, नॉट ऑलवेज के लिए ये क्या है, ये है जनरलाइज कंडीशन। तो अंतर क्या है देखो, यहाँ 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ 273 केल्विन एंड 1 बार, दोनों में डिफरेंस कितना है, हार्डली एनी डिफरेंस। क्या था, एक में 1.01325, एक की ये है, एक में क्या केवल 1, दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है। अभी लिखाया था, पेज पलटी समझ में आ जाएगा, एटमॉस्फेयर और 1 बार में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। चलिए क्लियर है दोनों में डिफरेंस क्या है, एक एग्जांपल करें। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 16 देखने जा रहे हैं, आइए यहीं पे देखते हैं। एग्जांपल 16 आपसे बोला जा रहा है, सुनिए, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस at STP standard temperature and pressure using number 1 old convention, number 1 old convention, number 2 using क्या, दूसरा क्या पता है आप लोगों को, क्या न्यू कन्वेंशन, एंड दोनों में डिफरेंस भी पता है, न्यू कन्वेंशन। आइए सॉल्व करते हैं, क्या अंतर आता है, पुराने कन्वेंशन को यदि हम फॉलो करें और नए कन्वेंशन को फॉलो करें तो क्या अंतर आता है, आइए देखते हैं। ओल्ड कन्वेंशन हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, NRT, आइए यहां से करते हैं। देखिए वॉल्यूम क्या होता है आपका, NRT बाई P, यही होता है। कितने का निकालना है, 1 मोल का, तो 1 इंटू R। आप देखिए R की वैल्यू मैं अगर 0.0821 ले रहा हूं, टेम्परेचर क्या है STP, यानी टेम्परेचर कितना, दोनों में 273 डिवाइडेड बाई प्रेशर कितना, ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 1 एटमॉस्फेयर,
देखिए जब प्रेशर हो एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर एंड आपका टेम्परेचर केल्विन, यानी वॉल्यूम अगर आपका लीटर में आ रहा है, यानी उस समय आर कितना लेना है आपको 0.0821। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ये आपका आता है 22.4 लीटर वॉल्यूम आपका आ चुका है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आपसे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। 1 मोल, 1 मोल गैस यानी काफी ज्यादा गैस होती है 1 मोल। तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम पूछा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, मोलर मास क्या था, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। 1 मोल मास सब्सटेंस का वेट ग्राम में मोलर मास था। इन ए सिमिलर मैनर मास ऑफ 1 मोल गैस, मास ऑफ 1 मोल गैस इन लीटर आपका क्या हो गया, मोलर वॉल्यूम। यानी ये 1 मोल का वॉल्यूम है। 1 मोल यानी हीप करके दिखाया था, एक बल्क हीप करके समझाया था। तो ये क्या है आपका मोलर वॉल्यूम है, इसलिए हम इसे मोल लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 मोल की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप यहाँ वीएम लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बच्चों आपका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, प्रेशर, सॉरी वो मोल तो आपके 1 है एंड आर 0.0821, क्या एन आर टी टेम्परेचर 273 डिवाइडेड बाय प्रेशर। बच्चों यूनिट ये ली है, तो प्रेशर किस में लेना है आपको, एटमॉस्फेयर में। लेकिन न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 1 बार आपको लेना है, 1 बार को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आर की वैल्यू ये ले ली 0.0821। जब आर की वैल्यू ये लेते हो तो प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिखना होता है। तो 1 बार को एटमॉस्फेयर में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.01325। तो देखिए कितना अंतर है, कुछ अंतर नहीं है, लगभग कैंसिल हो जा रहा है, 1 से 1 ही, तो हार्डली चेंज आएगा। लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे तो आंसर थोड़ा ज्यादा आ रहा है। कितना, थोड़ा सा, कितना 0.01325 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप हार्डली, तो कितना भाग ये निकल के आता है आपका 22.7 लीटर। थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू 22.4, थोड़ा ज्यादा आना भी चाहिए क्योंकि ये फैक्टर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए 22 दोनों जगह यहाँ 0.4 है, यहाँ 0.7 यानी 0.3 इंक्रीज हुआ है। तो क्या मैं यहाँ पे m लगा सकता हूँ, डेफिनेटली लगा सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है आपका मोलर वॉल्यूम है, क्योंकि 1 मोल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। इज इट क्लियर? श्योर। तो ये दो वैल्यू आपको फ्यूचर में यूज करनी पड़ेंगी। तो बच्चों जिस प्रॉब्लम में आपको बोला जाएगा ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तो ये वैल्यू यूज करनी है, न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बोला जाएगा तो ये वैल्यू यूज करनी है। लेकिन जहां पे आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा तो वहां पे आपको क्या यूज करना चाहिए, डेफिनेटली न्यू कन्वेंशन। बट प्रॉब्लम इज बच्चों आपकी मोस्ट ऑफ द बुक्स में, मैक्सिमम बुक्स में क्या है, आपकी कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड कन्वेंशन सॉल्व की गई हैं, ज्यादातर ये वैल्यू ली गई है। तो सजेशन क्या है आप लोगों के लिए, सजेशन ये है, ये वैल्यू आप तब लीजिएगा अगर बोला है तो डेफिनेटली यही लेना है, अगर नहीं बोला है तो ये वैल्यू तब लीजिएगा जब इससे कुछ वैल्यू कैंसिल आउट, यानी कैलकुलेशन आसान हो रही है। देखिए लगभग तो दोनों बराबर ही हैं, 22.4 22.7 लगभग बराबर ही हैं। अगर इससे कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है यानी कैलकुलेशन सिंपल हो रही है तो डेफिनेटली आपको ये वैल्यू यूज करनी है, अदरवाइज ये वैल्यू यूज कर। बच्चों रब कर दूं, चलिए एग्जाम्पल 16 हम देख चुके हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सीखिए। आइए बच्चों देखिए, बच्चों अभी हमने देखा था क्या, 1 मोल गैस एट STP का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल गैस का STP पे वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, बता दीजिए। वॉल्यूम होता है आपका 22.7 लीटर, LIT लिख लेते हैं। चलिए तो बच्चों ये तो 22.7 लीटर,
तो 1 लीटर के लिए कितना हो जाएगा बच्चों? 1 लीटर के करस्पॉन्डिंग आपका क्या हो जाएगा? 1/22.7 मोल गैस के इतने मोल, यही मतलब हुआ। अगर आपसे V लीटर के लिए पूछ लिया जाए, V लीटर के लिए पूछ लिया जाए, V लीटर के करस्पॉन्डिंग गैस के कितने मोल होंगे, तो क्या हो जाएगा? इंटू V मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो V/22.7 मोल गैस, क्या है ये? 7 मोल गैस। तो यहां से बच्चों एक बात समझ में आ रही है, कितने मोल बने? अगर V लीटर के करस्पॉन्डिंग V/22.7 मोल बने। इज इट क्लियर? तो यहां से रिलेशन आपका निकल के आता है नंबर, यहां से रिलेशन आपका निकल के आता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्या निकल के आ गया? गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम जो कि आपने V लिया है डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर, ऑब्वियस है लीटर। तो वॉल्यूम को आपने 22.7 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। क्या है ये? V/22.7, तो वही लिखा V/22.7। तो इस प्रकार आपका नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का एक नया रिलेशन आ चुका है। इज इट क्लियर? शो एग्जाम्पल करें, चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं। एग्जाम्पल 17 आपसे बोला जा रहा है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 गैस, ऑफ SO2 पूछा जा रहा है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 गैस, कहां पे? एट, डेफिनेटली find the number of moles of 11.2 liter SO2 गैस। इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो बच्चों आइए निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? जितना लीटर वॉल्यूम दिया है डिवाइडेड बाय 22.7। बच्चों कितना आएगा ये क्या डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये लगभग, वैसे आंसर क्या आ रहा है ये बताइए? ये लगभग आ रहा है 0.5 लगभग। बच्चों मैंने अभी क्या थोड़ा देर पहले आप लोगों को क्या सिखाया था? अगर आपकी कैलकुलेशन आसान होती है 22.4 लेके, तो 22.4 लीजिए। देखिए कैलकुलेशन देखिए, हाफ से यानी 2 टाइम्स जा रहा है, 11 इंटू 2 22.4 जा रहा है, यानी ये एग्जैक्ट 0.5 आया। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये 0.5 एग्जैक्ट आया, ये लगभग आया। दोनों वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया, आपके आंसर दोनों ही सही हैं, लेकिन कैलकुलेशन के वैल्यू के हिसाब से अपनी इस वैल्यू को आप चेंज कर लीजिएगा जरूरत के अनुसार, या 22.7 रख लीजिएगा या ये रख लीजिएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है या नहीं है? अदरवाइज आपके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो आपका आंसर क्या हो गया? 0.5 मोल आपके बन रहे हैं। इज इट क्लियर? और एग्जांपल देखें, चलिए इतना नोट कीजिए। आइए बच्चों एग्जांपल नंबर 18 की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जांपल नंबर 18 बच्चों इसे करेक्ट कर लीजिएगा। इट इज SO3 गैस, दिस इज योर SO3 गैस। एग्जांपल नंबर 18 देखने जा रहे हैं, आइए देखिए। एग्जांपल 18 आइए, आपसे बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 68.1 लीटर एस, चलिए दूसरी गैस CO2 गैस। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 68.1 लीटर CO2 गैस। क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आपका। क्वेश्चन समझ में आ गया तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। पहला काम, इतने लीटर का मतलब कितने मोल CO2। पहला काम हमेशा मोल्स में निकालिए। मोल्स में एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं तो वहां से आपको जो कैलकुलेशन करनी बड़ी आसान हो जाती है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो बताइए 68.1 लीटर का मतलब हो गया आपका
68.1 डिवाइडेड बाई 22.7, क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 7 3 जा 21, 3 टाइम्स दिख रहा है मुझे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी 2 मोल आपके आ चुके हैं। 2 मोल काय के? CO2 गैस के। तो आपने क्या किया, 68 लीटर का मतलब हो गया आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, कुछ इतने 2 मोल CO2 गैस है। अब आपको पता है बच्चों, 1 मोल, अब देखिए रिलेशन, वही पुराना कॉन्सेप्ट, 1 मोल CO2 गैस, 1 मोल CO2 गैस में कितने एटम्स होते हैं आपके? कितने एटम्स होते हैं बता दीजिए। CO2 गैस में कितने एटम है? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 ऑक्सीजन के, 1 कार्बन के, 3 एटम है एक मॉलिक्यूल में। 1 मोल में कितने होंगे? तो कितने हो जाएंगे? 3 है तो कितने हो जाएंगे? 3 मोल हो जाएंगे। 3 मोल कितने हो जाएंगे? 3 मोल एटम्स हो जाएंगे। समझ में आया या नहीं? एक मॉलिक्यूल में 3 एटम हैं, 2 ऑक्सीजन के, 1 कार्बन के, 3 एटम। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, 1 मोल गैस लेंगे तो 3 मोल उसमें एटम होंगे। बात समझ में आ गई? तो 1 मोल में 3 मोल एटम होंगे। आपसे 2 मोल में पूछ रहा है तो 2 मोल में कितना हो जाएगा? 2 मोल CO2 गैस में कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 मोल एटम्स हो जाएंगे। 6 मोल एटम्स, मोल को बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? मोल मतलब होता है Na, मोल को आप क्या लिख सकते हैं? 6 Na एटम्स, 6 Na एटम्स। अब बच्चों अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो Na की वैल्यू डालिए, 6.023 इंटू 10⁻23, आपका आंसर आ चुका है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? श्योर? पक्का समझ में आई? चलिए इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 आप लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों, इसको इधर लिख लीजिए। इक्वल टू कितना हो चुका है? 6 Na एटम्स, 6 Na एटम्स आपका आंसर आ चुका है। चलिए अब पूछा जा रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड volume of CO2 gas at standard temperature and pressure. Find volume of CO2 gas at standard temperature and pressure which contains 20 into 6.023 into 10 to the power 23 एटम ऑक्सीजन एटम्स। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये बोल रहा है कितना वॉल्यूम होगा CO2 गैस का, कि उसमें जो ऑक्सीजन एटम्स का जो वॉल्यूम, जो ऑक्सीजन के एटम्स होने जा रहे हैं वो इतने उसमें ऑक्सीजन एटम होंगे। क्वेश्चन क्लियर है? तो बहुत अच्छी बात है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये वैल्यू देखते ही दिमाग में एक बात स्ट्राइक होनी चाहिए, अरे ये तो Na है। तो बच्चों ये क्या है आपका? ये आपका कुछ नहीं है, 20 Na है। 20 Na ऑक्सीजन एटम, 20 Na को और आप क्या लिख सकते हैं? 20 Na को आप 20 मोल भी तो लिख सकते हैं, 20 मोल ऑक्सीजन एटम्स। Na को आपने मोल लिख सकते हैं डेफिनेटली, मोल की डेफिनेशन ही ये है, 1 मोल इक्वल्स टू Na बराबर पार्टिकल्स या एटम्स या व्हाटएवर। तो 20 मोल ऑक्सीजन एटम आपको चाहिए। अब समझिए, देखिए अब समझिए, 1 मोल, आइए देखिए 1 मोल, यहां पे लिख रहे हैं सॉल्यूशन, 1 मोल CO2 गैस में क्या होता है आपका? 1 मोल CO2 गैस में ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 2 ऑक्सीजन एटम है। तो कितने मोल ऑक्सीजन एटम होंगे? 2 मोल ऑक्सीजन एटम। 1 मोल CO2 गैस में 2 मोल ऑक्सीजन एटम है। बात समझ में आ रही है? यहां भी मोल, यहां भी मोल। आपसे पूछे 2 मोल ऑक्सीजन एटम है, आपसे पूछा जा रहा है 20 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? 1/2। 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? 1/2।
आपके 10 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 10 मोल के लिए हो जाएगा 10 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मतलब हो गया, यहां भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10/2 मोल CO2, यानी 10/2 मोल यानी कितना हो गया सॉल्व करके 5, यानी 5 मोल CO2 चाहिए अगर आप चाहते हैं 10 मोल ऑक्सीजन एटम हो, यानी कितने 5 मोल CO2 चाहिए आपको। तो बच्चों 5 मोल CO2 का मतलब हो गया 5 मोल CO2 चाहिए। आपको पता है 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल CO2 गैस का वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर, तो 5 मोल का कितना हो जाएगा, 5 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू 22.7 लीटर से, आपका आंसर आ चुका है बच्चों, आपका आंसर आ चुका है। तो कितना आ गया 5 इंटू 22.7 लीटर मतलब कितना हो गया, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 3, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 113, यानी क्रॉस चेक कर लीजिए 113 लीटर आपका क्या है CO2 गैस की आपको वॉल्यूम निकल के आई। क्या आपको इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ, श्योर। चलिए तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखिए ये केमिस्ट्री ऐसी चीज है, आपको फील भी हो रहा होगा, शुरू में जब आपने पहला लेक्चर अटेंड किया होगा इसका आपको टफ लगा होगा, टफ या उतना इंटरेस्ट जनरेट नहीं हुआ होगा। जैसे जैसे केमिस्ट्री में आपके जितने लेक्चर आपके आगे बढ़ते जाएंगे आपकी चीजें, आपको इंटरेस्ट डेफिनेटली बढ़ेगा, प्लस उतनी कैलकुलेशन, उतनी चीजें, उतनी न्यूमेरिकल आपको आसान लगने लगेंगे, क्योंकि वेरी वेरी सिमिलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ही वो चैप्टर्स में चलते रहते हैं। देखिए पहले दूसरे लेक्चर में देखिएगा न्यूमेरिकल इसी टाइप के, तीसरे में इसी टाइप के, चौथे में इसी टाइप के, तो आपकी सेम टाइप की प्रैक्टिस होने लगती है, आपको आसान धीरे धीरे लगने लगती है केमिस्ट्री। तो बात समझ में आ रही है, ये चीज ऐसी है, क्लियर है, नोट कीजिए इतना। आइए लास्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं आज की सेशन की, तो लास्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। चलिए आप लोगों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर ली जाए क्या इस प्रॉब्लम में, आइए लेट्स सी, देखते हैं। चलिए प्रीवियस लेक्चर में हमने कैलकुलेशन ऑफ क्या देखा था, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, तो इस न्यूमेरिकल में मैं उन्हें भी इंक्लूड करने जा रहा हूं, ताकि आपका कितनी आप मेहनत कर रहे हैं एट होम और कितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम फैकल्टी आपको खुद ही रियलाइज हो। आइए एग्जाम्पल 20 आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है फाइंड नंबर 1 नंबर ऑफ एटम्स, नंबर 2 पूछा जा रहा है नंबर 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in 3.6 लीटर H2O। ये देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या है, लिक्विड एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या आप लोगों को प्रॉब्लम क्लियर हो चुकी है, यानी आपसे नंबर ऑफ एटम भी पूछ रहा है, आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी पूछ रहा है। चलिए सेकंड प्रॉब्लम को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, पहली प्रॉब्लम देखिए, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है इन 3.6 लीटर H2O एट STP। अब बच्चे कहेंगे ये तो वेरी वेरी सिंपल, बोलेंगे क्या बोलेंगे, बोलेंगे आपके 22.7 लीटर में आपके कितने इतने एटम्स होते हैं, तो इतने में निकालना है, तो इतने में इतने हो जाएंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो जितने भी बच्चे डायरेक्टली 22.7 लीटर लेके कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट का आंसर गलत आने जा रहा है। द रीजन बीइंग बच्चों, लिक्विड क्या पढ़ रहे थे हम, किसके लिए अप्लाई था, गैस के लिए। 1 मोल गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल CO2 गैस, 1 मोल O2 गैस, 1 मोल SO3 गैस, यानी गैस की स्टडी कर रहे थे, वो गैस का है 22.7 लीटर एट STP। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP 22.4 लीटर या 22.7 लीटर गैस के लिए है वो वैलिड, आपके लिक्विड के लिए नहीं, साफ साफ दिया है लिक्विड।
तो आधे बच्चे वहीं पे धराशायी गलत कर चुके हैं। तो बच्चों कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, इतनी बात आपको समझ में आती है। देखिए अभी तक प्रैक्टिस करके इतना समझ में आ चुका होगा। सबसे इजी वे किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, क्योंकि मोल्स जहां पे आपने निकाल लिए वहां से आपसे जो भी पूछा है आप वहां उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। इन अ सिमिलर मैनर यहां भी हम सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अरे भैया हम ऐसे निकालेंगे, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम दिया हुआ है, वाटर की डेंसिटी आपको पता है, मास निकल जाएगा और मोल्स मास की हेल्प से निकलता है। दैट्स ऑल। आइए देखिए पहली प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पहला पार्ट। आइए, हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1 ग्राम पर ml। क्या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 kg पर लीटर भी लिख सकता हूं। फिलहाल यही काफी है मेरे लिए। डेंसिटी मुझे पता है, तो आइए हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। जानते हैं या नहीं? यानी मास क्या हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास क्या हो गया आपका, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी आप किस में ले रहे हैं, देखिए 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। तो क्या है, डेंसिटी 1 इंटू वॉल्यूम 3.6 लीटर है। मिलीलीटर में क्या हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻³ मिलीलीटर। क्यों किया समझ में आ चुका है, क्योंकि ये पर ml है। तो आपका कितना आ चुका है 3.6, क्या आया ये यूनिट क्या है, ग्राम। 3.6 इंटू 10⁻³ ग्राम। बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो मोल्स निकालना कौन सी बड़ी बात है, मोल्स निकालना यानी कितना हो गया, ये हो गया आपका 3600 डिवाइडेड बाई मोलर। वाटर का मोलर कितना होता है, कितना होता है वाटर का मोलर, 18। अभी तक तो याद हो गया 18 2 36 यानी 200 मोल्स आपके आए हैं, 200 मोल आपके निकल के आए हैं। दैट्स ऑल। अब बच्चों यहां से प्रॉब्लम आपकी शुरू होती है। पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं यहां पे, दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं यहां पे। देखिए बच्चों पहला पार्ट पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स, वाटर की पूछ रहा है। अब आपको पता है 1 मोल में कितने एटम है। देखिए 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम है। 1 मोल में कितने होंगे, कितने, 3 मोल एटम। 1 मोल H2O का मतलब हो गया 3 मोल एटम हो गए, 3 मोल एटम हो गए। इज इट क्लियर? 1 मोल H2O का मतलब हो गया 3 मोल एटम। अरे 1 H2O का मतलब हो गया 3 एटम, 1 H2O का मतलब 3 एटम। अब 1 मोल की कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी तो 3 मोल निकल के आएगा। इज इट क्लियर? अरे वही कॉन्सेप्ट चल रहा है फ्रॉम द सेकंड क्लास में, जो पढ़ा था वही हर चैप्टर में आपका यूज होने जा रहा है। 1 मोल में 3 मोल एटम होते हैं। आपसे पूछ रहे 200 मोल में, तो 200 मोल में तो 200 में कितना आ जाएगा, 200 मोल H2O के लिए कितना आ जाएगा, 3 इंटू 200 मोल एटम्स आ गए। 200 मोल, इसको थोड़ा सा रब कर दीजिए, 200 मोल एटम्स आ गए। 3 इंटू 200 मोल एटम्स यानी 3 दूना 600, 600 मोल एटम्स बोल दीजिए, या 600 Na एटम्स बोल दीजिए। अरे मोल को Na भी तो लिख सकते हैं, मोल को क्या लिख सकते हैं आप लोग, मोल को Na भी तो लिख सकते हैं। तो आपका एक आंसर आ चुका है। आइए सेकंड पार्ट देख लेते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट पूछ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 3.6 लीटर। 3.6 लीटर का मतलब कितने मोल, 200 मोल। तो 200 मोल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है। आपको पता है H2O में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स H2O में 1H1 यानी हाइड्रोजन में तो 0, प्लस ऑक्सीजन में 8O16 यानी 16 माइनस 8 यानी 8 न्यूट्रॉन होते हैं आपके, 8 न्यूट्रॉन होते हैं एक मॉलिक्यूल में बात करें तो 8 न्यूट्रॉन्स। तो आपको पता है एक मोल में कितने होंगे, 1 मोल H2O में कितने होंगे,
8 मोल न्यूट्रॉन्स, 1 मोल H2O में 8 मोल न्यूट्रॉन्स। आपसे कितने मोल में जानना चाह रहा है? 200 मोल में। तो 200 में कितने हो जाएंगे? देयरफॉर 200 मोल में कितने हो जाएंगे? 200 मोल H2O के में कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 200, 8 इंटू 200 मोल आ जाएंगे। ये क्या है? न्यूट्रॉन्स, NEU न्यूट्रॉन्स। तो 200 इंटू 8 क्या आ गया? क्या निकल के आ गया? ये 8 या 16, 1600 मोल को क्या लिख सकते हैं? Na आपके न्यूट्रॉन्स। आपका आंसर आ चुका है। कितने बच्चों को समझ में आया? मोल को क्या लिख सकते हैं? Na। तो 1600 Na न्यूट्रॉन्स आपके इतने लीटर पानी में, यानी कितना है? लगभग 3.5 लीटर पानी लेंगे आप एट STP, तो आपके इतने न्यूट्रॉन होंगे एंड एटम्स कितने होंगे? इतने होंगे। बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स पूछता तो आप क्या बता पाते? डेफिनेटली। ऐसे ही अगर आपसे पूछता क्या प्रोटॉन्स, क्या आप बता पाते? डेफिनेटली यस, क्योंकि आपको प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कैलकुलेट करना सिखाया गया है। अच्छा बच्चों, इसी प्रॉब्लम में मैं अगर थोड़ा सा चेंजेस करूं, अगर आपसे बोला जाता इन 3.6 लीटर H2O, in 3.6 liter H2O at 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, तो क्या आप कर पाते? बेटा सेम आंसर रहता आपकी इस प्रॉब्लम का भी, सेम आंसर रहता। क्यों रहता है? जितना मुझे पता है 27 डिग्री सेल्सियस में तो H2O लिक्विड की फॉर्म में ही रहता है। क्या रहता है? लिक्विड। और लिक्विड की फॉर्म में रहता है तो लिक्विड के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आपका ये है। अगर गैस होता तब आप कैसे कैलकुलेट करते? 22.7 लीटर के अकॉर्डिंग, 1 मोल इक्वलेंट टू 22.7 लीटर के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते, क्योंकि ये लिक्विड है, यानी सेम आंसर। तो कभी भी ये ध्यान रखिएगा, एट STP पूछ दिया, ये STP तो है 27 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर। STP की ये तो डेफिनेशन है, 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर, यानी ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग STP है। STP कौन सा वाला? ओल्ड कन्वेंशन वाला। तो सेम क्वेश्चन। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बातें आप तक पहुंच रही? श्योर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम एग्जाम्पल 20 तक पहुंच चुके हैं। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस